हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टैलेंटेड हुआ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे टॉप 10 जॉब्स आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। मीन्स बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद हमें कौन कौन सी जॉब करनी चाहिए और कौन कौन सी जॉब करने के एलिजिबल हम हो जाते हैं। आज हम उन पर बात करेंगे। देखिए, जो आपकी पहली जॉब आती है वह है, सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है यूपीएससी, जो कि कंडक्ट कराती है कौन? यूपीएससी कंडक्ट कराती है यूपीएससी आईएफएस। आईएफएस इसका पूरा नाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। देखिए, इस एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट कराती है और यूपीएससी कंडक्ट कराती है, ये जो पोस्टें होती हैं आईएफएस की, ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के लिए ही आती हैं। अब एग्रीकल्चर वालों के लिए क्यों आती हैं? देखिए, क्या होता है, इसके लिए जो ऑप्शनल चूज करना होता है हमें, ऑप्शनल, उसमें एग्रीकल्चर चुना जाता है। अब एग्रीकल्चर चुना जाएगा तो एग्रीकल्चर जब ऑप्शनल में होगा तो एग्रीकल्चर वही लोग चुनेंगे या वही विद्यार्थी चुनेंगे जिन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ा होगा। अब एग्रीकल्चर पढ़ता कौन है? एग्रीकल्चर की स्टडी तो हम ही लोग करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर वाले या फिर एमएससी एग्रीकल्चर वाले। जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से की हो या एमएससी एग्रीकल्चर की हो या फिर उन्होंने पीएचडी भी कर रखी हो, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन वाले जो कि एग्रीकल्चर से कर रखी हो, उनके लिए यह एग्जाम होता है, यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जिसका नाम होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। देखिए, क्या होता है कि इसमें जो है आपकी इमेज भी अच्छी होती है। आप सभी को पता है यूपीएससी की क्या इमेज होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग जिसे हम बोलते हैं। यूपीएससी की क्या जो है इमेज होती है, तो इसमें जो है आपका सम्मान भी अच्छा खासा होता है और इसकी जो सैलरी होती है, मीन्स जो इसमें पैकेज मिलता है, जो इसमें पैकेज मिलता है वो भी आपको अच्छा खासा पैकेज मिलता है। पैकेज जो है वो इसमें आपको मिलता है वह 10 से 13 लाख पर ईयर। 10 से 13 लाख पर ईयर, मीन्स एक साल में आपको 10 से 13 लाख पर ईयर का आपको पैकेज मिलता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये आपकी पहली जॉब थी, यूपीएससी आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसका पैकेज 10 से 13 लाख पर ईयर होता है, जो कि सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए, और इसके लिए अच्छी खासी हमें मेहनत भी करनी पड़ती है, ठीक है। पहली जॉब। उसके बाद बात आती है दूसरी, जो है दूसरी जॉब, गवर्नमेंट जॉब है ये सभी। दूसरी है आपकी नाबार्ड। नाबार्ड। अब नाबार्ड जो होती है यह आपकी 2 ग्रेड में होती है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड ए और ग्रेड बी। देखिए, ग्रेड ए और ग्रेड बी, इसमें क्या होता है, ये भी अच्छी खासी जॉब है और इसकी भी जो इमेज होती है वो अच्छी खासी होती है, ठीक है। लेकिन किन्हीं जॉब में क्या होता है कि उनकी सैलरी तो अच्छी होती है लेकिन उनका काम ज्यादा होता है और उनकी रेस्पेक्ट भी अच्छी खासी नहीं होती है। तो देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको रेस्पेक्ट की जरूरत होती है, पैसों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें सैलरी अच्छी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और इसमें काम भी आपको ठीक ठाक दिया जाएगा, ठीक है। जब सैलरी अच्छी होगी तो आपसे काम भी अच्छा लिया जाएगा, ठीक है। तो नाबार्ड में ग्रेड ए और ग्रेड बी की बात करते हैं। ग्रेड ए और ग्रेड बी, ग्रेड ए की जो सैलरी होती है वह कम होती है और ग्रेड बी की थोड़ी ज्यादा होती है। देखिए, ग्रेड ए की जो सैलरी होती है वह लगभग 7 से 8 लाख पर ईयर, मीन्स एक साल का पैकेज होता है 7 से 8 लाख का, जबकि ग्रेड बी का जो पैकेज होता है वह 8 से 9 लाख का पैकेज होता है एक साल का। एक साल का। ये जितनी भी आपको हम जॉब बता रहे हैं वो सभी बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए है, ना कि एमएससी। एमएससी वाला ले सकता है लेकिन ये बीएससी के बाद ही एलिजिबल हो जाता है, कि जो है यदि जिसने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी हो वो इन सभी के लिए एलिजिबल हो जाता है, जो कि हम आपको टॉप 10 बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए बता रहे हैं, ठीक है। नाबार्ड ग्रेड ए
जो कि आपको सैलरी देता है 7 से 8 लाख पर एनम पर ईयर, ठीक है। तो और ग्रेड बी 8 से 9 लाख पर प्रति वर्ष जो है आपको सैलरी देता है। उसके बाद आती है आपकी तीसरे नंबर की जॉब है स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस, देखिए ये पीसीएस की वैकेंसी होती है। स्टेट पीसीएस राज्य स्तर की, राज्य स्तर की पीसीएस की जो पोस्ट होती है, इसमें जो है आपका पैकेज जो रहता है वह अच्छा खासा पैकेज होता है और रेस्पेक्ट भी ठीक होती है। पैकेज इसमें जो है आपका पैकेज होता है वह 6 से 12 लाख, 6 से 12 लाख रुपए का पैकेज होता है प्रति वर्ष। एक साल में लगभग 6 से 12 लाख रुपए का पैकेज होता है, यानी कि स्टार्टिंग में आपको लगभग 50 से 60 हजार रुपए प्रति मंथ, प्रति माह प्राप्त हो जाते हैं। कितने? 60 से 50 से 60 हजार रुपए प्रति माह आपको प्राप्त हो जाते हैं स्टेट पीसीएस में, ठीक है। उसके बाद जो आपकी चौथी जॉब आती है उसका नाम है आरआरबीएसओ। आरआरबीएसओ, आरआरबीएसओ, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए इसके साथ क्या होता है, बीएससी एग्रीकल्चर तो होना है ही, लेकिन इसके लिए +2 ईयर एक्सपीरियंस और मांगते हैं। +2 ईयर एक्सपीरियंस, +2 ईयर एक्सपीरियंस। आरआरबीएसओ के लिए बीएससी एग्रीकल्चर होना अनिवार्य है, लेकिन 2 वर्ष का या 2 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगते हैं इसमें, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसके लिए पैकेज क्या होता है, पैकेज जो है आपका 8 से 10 लाख प्रति वर्ष पर एनम होता है। 8 से 10 लाख प्रति वर्ष। देखिए यहाँ पर हम बात सैलरी की और सिर्फ इनको हम रैंक नहीं दे रहे हैं। क्या होता है, जो जो लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है कि ये जॉब हम करेंगे, वो जॉब हम करेंगे, तो उसके लिए हम बता रहे हैं। बाकी रैंक वाइज और इसमें जो है थोड़ी इमेज की भी थोड़ी बात होती है। लोगों को पैसों की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तो पैसों की आवश्यकता, पैसों का क्या करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से नाबार्ड स्टेट पीसीएस आरआरबीएसओ पैकेज इसका होता है 8 से 10 लाख प्रति वर्ष आरआरबीएसओ का, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर जो है आपकी वह 2 साल के और प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगता है। ये तो होगी चौथी। अगली आती है आपकी पांचवी जो वैकेंसी है, पांचवी जो जॉब है वह जिसका नाम है एफसीआई। एफसीआई, एफसीआई एजी थर्ड, एफसीआई एजी थर्ड टेक्निकल, टेक्निकल इसके नाम से ये वैकेंसी आती है। अच्छी खासी जॉब है, सैलरी भी अच्छी होती है। इसका जो पैकेज होता है, पैकेज होता है वह पैकेज इसमें दिया जाता है जो आपको वह 5 से 6 लाख रुपए, 5 से 6 लाख पर ईयर, मीन्स एक साल में दिया जाता है। देखिए लगभग प्रति माह आप निकाल लेना, या बता दे प्रति माह जो है लगभग 40 से 50 हजार रुपए प्रति माह या पर मंथ पड़ जाता है, ठीक है। 40 से 50 हजार रुपए प्रति माह पड़ जाता है। अगली आती है आपकी 6 नंबर की जो आपकी जॉब है उसका नाम है टीजीटी, टीजीटी एंड पीजीटी। टीजीटी का पूरा नाम होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी का नाम होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। देखिए यह जो वैकेंसी है यह टीचर की है, मीन्स इसमें हमें क्या करना पड़ता है, अध्यापन का कार्य करना पड़ता है, हमें सब पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, ठीक है। तो यह जो है टीजीटी एंड पीजीटी वालों के लिए होती है। इसमें ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसमें जो है ग्रेजुएट की आवश्यकता होती है और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो टीजीटी और पीजीटी में क्या होता है, इसका जो पैकेज होता है वह लगभग 5 से 6 लाख रुपए, 6 लाख पर ईयर मिलता है। 5 से 6 लाख पर ईयर मिलता है, वही आपका जो हो गया लगभग 40 से 50 हजार रुपए पर ईयर। देखिए इसमें प्रोफेशन, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है, पढ़ाने का कार्य बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें क्या होता है, अच्छी खासी जॉब होती है,
अच्छा खासा सम्मान होता है, रेस्पेक्ट अच्छी होती है, और इसमें कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है, आपको आराम से सिर्फ पढ़ाने का कार्य करना पड़ता है। तो ये सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है एग्रीकल्चर फील्ड की, ठीक है। उसके अलावा सैलरी के हिसाब से उसी प्रकार से हमने रैंक वाइज लगाया है इनको, जिस हिसाब से सैलरी है उसी हिसाब से आपकी पोस्ट है, और पोस्ट में जैसी सैलरी है उसी प्रकार से आपका काम है, ठीक है। तो पैकेज जो है 5 से 6 लाख पर ईयर का होता है, 40 से 50 हजार रुपए प्रति माह पड़ जाते हैं। बात करते हैं 7वीं जॉब्स की, जो 7 नंबर की जॉब है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए 7वीं जो आपकी जॉब है उसका नाम है IPPS AFO, जिसका सपना होता है, बहुत लोगों का सपना होता है AFO बनने का, कि BSc एग्रीकल्चर के बाद हमें तो सिर्फ AFO ही करना है। एग्रीकल्चर, जिसे हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के नाम से जानते हैं, जो कि IBPS एक संस्था होती है, वो कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को। IBPS कंडक्ट कराती है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। इसका जो काम होता है वह बैंक में काम होता है। और बैंक में क्या काम होता है, हर बैंक में आपने देखा होगा एक अधिकारी बैठा होता है थोड़ा साइड से, उसका क्या काम होता है, जो भी व्यक्ति अपने, जिसके पास जो भी जमीन होती है वो जमीन पर जो लोन लेता है उसको लोन देता है, और लोन को इकट्ठा करने का काम, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र का जितने भी जो बड़े बड़े कृषक होते हैं वो लोन लेते हैं, बस उसी का काम ये आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर वाला करता है। देखिए इसमें क्या होती है, बैंक में आपको पता है कि थोड़ा काम ज्यादा होता है, बैंक में काम थोड़ा ज्यादा होता है, और सैलरी भी उतनी मिनिमम, मतलब ठीक है, एवरेज होती है। तो यदि आप ऐसा चाह रहे हैं कि हम AFO मतलब कोई जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें और थोड़ा आगे भी बढ़ते रहें, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे AFO कि जॉब लेने के बाद शायद है कि आपको इतना टाइम ना मिले कि आप और आगे पढ़ाई कर पाए, क्योंकि इसमें जो है टाइम ज्यादा लगता है। 4 बजे तक बैंक जो है वह ओपन रहती है, उसके बाद शटर डाउन करने के बाद भी उसके अंदर काम चलता रहता है। लगभग कभी कभी जब ज्यादा काम होता है तो 6 से 7 बजे तक अधिकारियों को वहां पर बैठना पड़ता है, तो इसमें काम ज्यादा होता है। इसके पैकेज की बात करते हैं, तो पैकेज जो है वह आपको मिलता है 4.5 से 6 लाख रुपए, 4.5 से 6 लाख पर ईयर आपको मिल जाता है। तो इसमें जो है आपको, अच्छा बहुत से लोगों का यही होता है कि हमें बैंक में ही नौकरी करनी है, बैंक में ही हमें अच्छा लगता है। तो देखिए अच्छी खासी जॉब है, आपको बढ़िया बिल्डिंग मिलेगी, बैंक की ठीक ठाक बिल्डिंग होती है, बढ़िया चेयर मिलेगी आपको बैठने के लिए, तो आप आराम से वहां पर बैठ करके अपना काम भी कर सकते हैं। प्रोफेशन ही किसी का होता है कि हमें जो है बस यही करना है, तो बहुत अच्छी जॉब है। लेकिन इसके साथ साथ यदि आप चाह रहे हैं कि हमें इसके आगे और बढ़ना है, नंबर 1 की जॉब लेनी है, जहां पे हमने पहले आपको बता दिया UPSC IFS जो कि कंडक्ट कराती है आपकी कौन, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या इससे पहले हमने आपको नाबार्ड के बारे में बताया। तो यदि उन रैंकों पर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत भी अच्छी खासी करनी पड़ेगी, तब आपको 10 से 13 लाख या 8 से 10 लाख रुपए प्रति साल पैकेज मिल पाएगा। तो AFO के बाद शायद है बहुत ही मुश्किल है कि आप जो है स्टडी कर पाए, लेकिन स्टडी करने के लिए आप जब भी चाहें तब जो है कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कुछ ना करें तो भी थकान महसूस होने लगती है, और आप 24 घंटे कार्य करें फिर भी थकान महसूस नहीं होती है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना कि बहुत काम करते हैं, वो सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात होगी आपकी IBPS AFO की। AFO एक बैंक में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है, उसे बैंक में नौकरी मिलती है, और पैकेज होता है वो 4.5 से 6 लाख पर ईयर होता है। बात करते हैं 8वें नंबर की, जो आपकी 8वें नंबर की वैकेंसी है उसे हम नाम देते हैं इफको या कृभको। इफको या कृभको में आप जो है वैकेंसी आती है, उसमें आप जॉब कर सकते हैं। यह जो है एक खाद बनाने की संस्था होती है, यहाँ से जो है आपकी खादा बनाई जाती है, एग्रीकल्चर वालों के लिए खादा बनाई जाती है। तो इफको और क्रिबको के लिए जो आपको पैकेज दिया जाता है, वह जो पैकेज है आपका, वह है आपका लगभग 4 से 4.5 लाख, 4 से 4.5 लाख पर ईयर,
4 से 4.5 लाख पर ईयर जो है आपको पैकेज दिया जाता है। किसके लिए? इफको क्रिप्को के लिए। अच्छी खासी जॉब है, ठीक है, रेस्पेक्ट भी है। उसके बाद आपकी जो 9वें नंबर की जॉब आती है उसे देखते हैं। 9वें नंबर की जो जॉब आती है उसे देखते हैं। 9वें नंबर पर एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, इसका पूरा नाम होता है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। तो इसके लिए देखिए एक होता है जूनियर ट्रेनी, जूनियर होता है और एक सीनियर होता है। तो एक तो जूनियर ट्रेनी होता है और एक सीनियर ट्रेनी होता है, सीनियर ट्रेनी। तो जो जूनियर ट्रेनी होता है वह एलिजिबल हो जाता है बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद, लेकिन जो सीनियर ट्रेनी होता है वह जो है आपके एमएससी एग्रीकल्चर करने के बाद एलिजिबल हो पाता है, ठीक है। तो एनएससी के लिए जो आपकी संस्था है एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, वह जूनियर ट्रेनी और सीनियर ट्रेनी दो भागों में से बांटा गया है। इसके लिए जो है आपका जो पैकेज रखा जाता है वह 3 से 4 लाख रुपए। जो इसका पैकेज होता है वह आपका 3 से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष, लगभग प्रति माह इसका पड़ जाता है 28 से 30 हजार रुपए प्रति माह, प्रति मंथ आपका पड़ जाता है 28 से 30 हजार रुपए प्रति मंथ। आपका लगभग इसका इतना ही निकलेगा, 28 से 30 हजार रुपए प्रति मंथ आपको मिलने लगते हैं यदि आप एनएससी ज्वाइन करते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। जूनियर ट्रेनिंग, सीनियर ट्रेनिंग, इसका पैकेज जो है 3 से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष होता है, ठीक है। बात करते हैं सबसे लास्ट नंबर के जॉब की। देखिए बात यहाँ लास्ट की नहीं है, रैंक के हिसाब से सभी को रखा गया है और थोड़ी रेस्पेक्ट के हिसाब से भी वहां पर चीजों को रखा गया है, रेस्पेक्ट भी देखनी पड़ती है। तो देखिए चीजें कोई खराब नहीं होती हैं या फिर जॉब भी कोई खराब नहीं होती है। जब हम किसी के लायक नहीं होते हैं तो हमें जो मिलता है हमें उसी में सुकून कर लेना चाहिए, ठीक है। तो चीजें खराब नहीं होती हैं, उन्हें खराब लोग बना देते हैं, और जो चीज खराब होती है यदि हम चाहें तो उसे अच्छा भी बना सकते हैं। देखिए 10वें नंबर की जो आपकी जॉब है वह है आपकी टीए, जिसे हम टेक्निकल असिस्टेंट या फिर केन सुपरवाइजर, गन्ना पर्यवेक्षक के नाम से जानते हैं। केन सुपरवाइजर, गन्ना पर्यवेक्षक के नाम से जानते हैं, या फिर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, ये एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको समय पर्याप्त मात्रा में मिलता है, काम कम होता है, वर्क जो है बहुत कम होता है, ऑफिस भी आपको अच्छा खासा नहीं दिया जाता है, थोड़ी अजीब सी बिल्डिंग होगी उसमें आपको ऑफिस दिया जाएगा, लेकिन इसमें काम कम होता है। यदि आप चाहते हैं कि आगे हम और ऊंची पोस्ट ले सकें तो आपको क्या करना होगा, यह जो है जॉब आपके लिए सबसे अच्छी मानी जाएगी कि आपके लिए इनकम का थोड़ा सोर्स भी हो जाएगा, इनकम आने लगेगी आपके पास, और दूसरी चीज आप आगे भी बढ़ पाएंगे, समय भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, और जो आपकी सैलरी होगी वह भी अच्छी खासी है। जिस हिसाब से आपका काम है उसी हिसाब से आपकी जो सैलरी है वह अच्छी खासी मानी जाती है। 2.5 से 4 लाख रुपए, 2.5 से 4 लाख रुपए पर ईयर, 2.5 से 4 लाख रुपए पर ईयर इसमें दिया जाता है। लगभग स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, टीए या केन सुपरवाइजर गन्ना पर्यवेक्षक के लिए 2.5 से 4 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है। तो यदि आप चाह रहे हैं कि बीएससी करने के बाद हमारे पास कोई ऐसा सोर्स हो जिससे हमारे पास पैसे भी आ जाएं और हम आगे की तैयारी भी कर सकें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है टीए या केन सुपरवाइजर की वैकेंसी जैसे ही आप आती है आप उसमें अप्लाई कर दें और उसे जो है और उसमें आप आगे सक्सेस हो, ताकि आपके पास इनकम का सोर्स भी बना रहे और आप आगे तैयारी भी करते रहें। तो ये थी हमारी आज की जानकारी, टॉप 10 जॉब्स आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपको जो जॉब्स जो टॉप 10 के अंतर्गत आती हैं, जो टॉप 10 के अंदर आती हैं, उनके बारे में बात की हमने आज। अब यदि आप चाह रहे हैं कि एमएससी के बाद भी जो आपकी जॉब आती है उनके लिए भी हम वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके अलावा जो स्टेट लेवल की जो वैकेंसी आती है उसके लिए वीडियो बनाएंगे, और जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आती है उसके लिए भी हम
आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो और इससे कुछ आपको सहायता मिली हो, कुल मिला के यही समझ लें आप, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको ऐसी सभी प्रकार की नॉलेज और एजुकेशन स्टडी वीडियोस भी आपको यहाँ से मिलते रहते हैं। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।